हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के बॉलीवुड में एक खलनायक इतना मशहूर हुआ करता था कि बड़े पर्दे पर आते ही लोग उनको गालियां देने लग जाते। नाम था आशीष विद्यार्थी। ज्यादातर फिल्म में उनके किरदार निगेटिव होते और उन किरदारों में ऐसी जान फूंक देते आशीष कि देखने वाला सच में नफरत करने लग जाया करता। रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर बना लो, माफिया का किरदार दे दो या लोकल गुंडे का रोल, इस अभिनेता का मुकाबला सच में किसी से नहीं था। मगर दोस्तों, फिर क्या हुआ कि यह अभिनेता अब बॉलीवुड की फिल्मों से गायब हो गया? क्या मजबूरी हो गई कि ये शानदार एक्टर अब सड़कों पर घूम घूम कर खाने पीने का वीडियो बनाने को मजबूर है? अगर ये सच जानना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। आशीष विद्यार्थी पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एक शानदार गुंडा, देखकर लगता जैसे एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुए हों। लेकिन क्या आपको पता है, वो तो एक बुरी घटना की वजह से फिल्मों में पहुंच गए थे। जी हाँ, 19 जून 1962 को दिल्ली में पैदा हुए आशीष मलयाली पिता और बंगाली मां के घर शुरू से ही थोड़े लापरवाह किस्म के, लापरवाह न कहें तो बेपरवाह समझ लीजिए। साइंस अच्छी लगती लेकिन गणित में डब्बा गोल। बड़े हुए तो हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई करने लगे। थिएटर का शौक था तो संभव नाम के ग्रुप में शामिल होकर अभिनय भी किया करते। उन दिनों पत्रकार विनोद दुआ के करीब आ गए तो सोचा अब पत्रकार ही बनना है। जामिया मिलिया के मास कम्युनिकेशन की प्रवेश परीक्षा दी। बहुत अच्छा पेपर हुआ, मगर एक बुरी खबर ने अचानक जीवन दूसरी ओर मोड़ दिया। आशीष विद्यार्थी ने तो जामिया से पढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो पता लगा वो तो फेल हो गए। इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया जो उनका जीवन बदल गया। वो फैसला था दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का। एनएसडी में दाखिला भी मिल गया। 3 साल बाद मंझे हुए एक्टर बनकर निकले। इन एक्ट थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। एक दिन की बात है, सईद मिर्जा दिल्ली आए हुए थे। उनके एक दोस्त ने आशीष को सईद से मिलवा दिया। वो बड़े प्रभावित हुए और बोले बंबई आकर मिलो। 1992 का साल था। आशीष बंबई पहुंचे तो प्रोड्यूसर सईद मिर्जा ने बताया कि एक फिल्म बना रहा हूं, कुत्ते की मौत, उसमें रोल दूंगा। ये अलग बात है कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिर भी आशीष को सरदार फिल्म में वीपी मेनन का छोटा सा रोल दिलवा दिया। मगर जिस फिल्म ने एक अनजान लड़के को हिंदी फिल्मों का शानदार एक्टर बना दिया, वो कैसे मिली ये बताते हैं। गोविंद निहलानी उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। उसका एक किरदार था कमांडर भद्रा, जिसके लिए ऑडिशन चल रहे थे। आशीष भी टेस्ट देने पहुंचे। हजारों की भीड़ में गोविंद को काले रंग के आशीष किरदार के लिए एकदम फिट दिखे। एक्टिंग करवा कर देखा तो आशीष ने झंडे गाड़ दिए। बस रोल उनको मिल गया। 1994 में वो फिल्म आई द्रोह काल। ऐसा जबरदस्त अभिनय कि राष्ट्रीय पुरस्कार तक उनको मिल गया। मगर आशीष के चाहने वाले उनको जिस फिल्म के लिए जानते हैं वो थी इस रात की सुबह नहीं। रमन भाई का उनका वो किरदार जिसने भी देखा बस दीवाना हो गया उनकी अदाकारी का। आशीष को इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टार स्क्रीन अवार्ड तक मिल गया था। बस फिर क्या था, आशीष चमक उठे। एक से एक फिल्में मिलने लगी। बुरे इंस्पेक्टर के रोल में तो आशीष को महारत हासिल हो गई। नाजायज, मृत्युदाता, जिद्दी, जीत, सोल्जर, हसीना मान जाएगी, अर्जुन पंडित हो या वास्तव का विट्ठल कानिया का किरदार, आशीष छाए हुए थे। मगर अचानक फिर वो धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गए। इसकी वजह थी उनके खिलाफ शुरू हुई साजिश। इतने शानदार अभिनेता को अचानक से ऑफर आने कम हो गए। आशीष विद्यार्थी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उनको पहले तो कोई रोल नहीं मिल रहे थे, मगर अगर रोल मिल भी रहे थे तो वही घिसे पिटे। साथ ही उनके किरदारों के महत्व को भी फिल्म में कम कर दिया जा रहा था। कई अच्छे सीन्स काटे जाने लगे। शायद आशीष विद्यार्थी के किरदार को वजन देते ही वो दूसरे अभिनेताओं पर भारी पड़ जाया करते। इस वजह से बॉलीवुड में उनके साथ ये साजिश की गई, मगर सच कभी सामने नहीं आया। बस इतना ही सच सामने आया कि आशीष के करियर को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। कई बार तो ऐसा कि उनके पास सालों साल कोई काम ही नहीं। तब जाकर उन्होंने साउथ सिनेमा की ओर रुख किया। वहां भी कुछ फिल्में की, मगर धीरे धीरे इस महान एक्टर को साजिश करके हिंदी फिल्मों से गायब कर दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि कुछ सालों बाद तो सड़कों पर लोग इनका नाम तक भूल गए। कोई गिरीश कर्नाड बोलता तो कोई सदाशिव अमरापुरकर तो कोई ओमपुरी। आशीष इन दिनों खाने पीने की वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने शानदार अभिनेता के साथ बॉलीवुड वालों ने गंदी साजिश कर बर्बाद कर डाला। दोस्तों, क्या आशीष विद्यार्थी को अब भी आप पहचानते हैं? अगर हाँ, तो इनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।